बहुत समय पहले, जब समुद्र देवता और पृथ्वी की आत्मा में संतुलन था, महासागर के बीच एक दिव्य द्वीप स्थित था, वरुण लोक। यह द्वीप प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था, लेकिन जब समुद्र की लहरें क्रोधित हो गईं, द्वीप पर सूखा पड़ने लगा और मछलियां मरने लगीं, तब लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर यह श्राप क्यों आया। राजा वीरमन और रानी सत्यारा ने देवी समुद्रिनी से प्रार्थना की। एक रात देवी प्रकट हुई और कहा, समुद्र का संतुलन बिगड़ चुका है और केवल सागर की बेटी ही इसे ठीक कर सकती है, परंतु उसे महासागर के छिपे रहस्यों को खोजना होगा। उसी रात उनकी पुत्री अन्या का जन्म हुआ। जन्म लेते ही एक चमत्कार हुआ, लहरें शांत हो गईं और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषि वासुदेव ने भविष्यवाणी की, जब अन्या 16 वर्ष की होगी तो उसे महासागर की सबसे खतरनाक यात्रा पर जाना होगा। उसे 4 रहस्यमय रत्न प्राप्त करने होंगे, लेकिन यह यात्रा उतनी सरल नहीं होगी जितनी प्रतीत होती है। 16 साल बाद अन्या एक बहादुर और बुद्धिमान युवती बन चुकी थी। उसके साथ थे उसके 2 प्रिय मित्र, अर्णव एक शक्तिशाली योद्धा जो अन्या की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था, तारक एक बोलने वाला तोता जो महासागर के रहस्यों को जानता था और चतुराई से हर समस्या का हल निकालता था। परंतु इस यात्रा की शुरुआत से पहले ऋषि वासुदेव ने एक और रहस्य उजागर किया। अन्या, तुम सिर्फ वरुण लोक की राजकुमारी नहीं हो, बल्कि समुद्र देवता की संतान हो। अन्या स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक रहस्यमय शक्ति ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में खींच लिया। अन्या, अर्णव और तारक ने अपनी पहली परीक्षा के लिए नील सागर का रुख किया। यहाँ का जल विषैला हो चुका था और जल का रक्षक वरुणासुर क्रोध में था। तारक ने बताया, वरुणासुर पहले महासागर का संरक्षक था, लेकिन उसे एक श्राप दे दिया गया था। उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, चंद्रमणि को जागृत करना। अन्या को यहाँ जल आत्मा से मिलना था, लेकिन इसके लिए उसे नील सागर की गुफाओं में छिपे जादुई द्वार को पार करना था। यह द्वार केवल वही खोल सकता था जिसका हृदय शुद्ध हो। जब अन्या ने द्वार को छूकर कहा, मैं सागर की बेटी हूँ, द्वार खुल गया और अंदर से चंद्रमणि प्रकट हुई। जैसे ही अन्या ने उसे छुआ, नील सागर शुद्ध हो गया और वरुणासुर का श्राप समाप्त हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी यात्रा थी अग्नि द्वीप, जहां एक विशाल ज्वालामुखी था। इस द्वीप के लोग ठंड से जम रहे थे क्योंकि उनकी अग्नि देवता को कैद कर लिया गया था। यहाँ का शासक रुद्रासुर था, जिसने अग्नि को बंदी बना रखा था। उसने अन्या को चुनौती दी, अगर तुम अग्नि का सार समझ सको तो उसे मुक्त कर सकती हो। अर्णव ने शक्ति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन आग और बढ़ गई। तभी अन्या को एहसास हुआ कि अग्नि को बुझाने का एक ही तरीका था, उसका सम्मान करना। उसने कहा, अग्नि को कोई कैद नहीं कर सकता, वह शुद्धिकरण का प्रतीक है। तभी अग्नि देवता मुक्त हुए और उन्होंने अन्या को अग्निमणि दी। अब उन्हें जाना था आकाशगढ़, जहां का द्वार अदृश्य था। तारक ने कहा, यह द्वार केवल उन्हें दिखाई देगा जो स्वयं को पहचानते हैं। अन्या को अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना था। जब उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया, तभी आकाश में एक स्वर्णिम मार्ग प्रकट हुआ। उसने साहसपूर्वक आगे बढ़कर वायुमणि प्राप्त की। अब अंतिम परीक्षा थी भूमिलोक, जहां धरती के रक्षक भैरवासुर ने पृथ्वीमणि को छिपा रखा था। केवल वही इसे ले सकता है जो धरती को बोझ नहीं बल्कि उसका संरक्षक समझता हो। अर्णव ने शक्ति से पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अन्या ने कहा, धरती को हरा भरा बनाने की शक्ति प्रेम में है, न कि शक्ति में। जैसे ही उसने यह कहा, पृथ्वी में प्रकट हुई।
चारों रत्नों को लेकर अन्या वरुण लोक लौटी, लेकिन यहाँ का महासागर पहले से भी अधिक उग्र था। देवी समुद्रिणी ने प्रकट होकर कहा, अन्या, महासागर को बचाने के लिए तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपने अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी को हराना होगा। तभी समुद्र की गहराई से एक छाया में आकृति उभरी, अन्या की अपनी ही परछाई। यह उसकी शंकाएं, डर और अज्ञान का प्रतीक थी। तुम इस युद्ध को नहीं जीत सकती। लेकिन अन्या ने आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं महासागर की बेटी हूँ और मैं अपने डर को स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई गायब हो गई और महासागर शांत हो गया। देवी समुद्रिणी ने अन्या को महासागर की संरक्षक घोषित किया। अब वह केवल वरुण लोक की नहीं, बल्कि पूरे महासागर की रक्षक थी और अन्या सागर की बेटी के रूप में अमर हो गई।